Do you know how to take decision? Because decision is the very important part of life. In today's video, I am going to discuss about decision making, which plays an important role in your life. एक डिसीजन आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है और एक डिसीजन आपकी जिंदगी को आबाद। तो आइए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके पॉइंट में। Before starting, I would like to say something about Napoleon. You know about Napoleon Bonaparte. इन्होंने ये कहा कि nothing is more difficult and therefore more precious than to be able to decide. डिसीजन लेना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ को र्यून कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, और एक सही डिसीजन आपकी बिगड़ी जिंदगी को आबाद कर सकता है। तो आइए देखते हैं डिसीजन होता है। You know, according to my observation, before taking a decision, you must take care of three things. तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट, इंटरेस्ट, सेकंड, डिस्कशन, एंड थर्ड इज प्लान। देखिए, I have met a lot of students. When I ask that you are pursuing engineering, why? Somebody says that due to my father, due to my mother, due to my brother. इस तरह की बातें निकल के आती। This is not a decision. This is not a correct decision, और this is not going to be a correct decision. क्यों? क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, वो आपका अपना नहीं है। वो आपके फादर ने, मदर ने या किसी और ने बोला और आप करना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज ए रॉन्ग डिसीजन। तो सही डिसीजन क्या होगा? देन व्हेन यू आर इंटरेस्टेड। व्हेन यू आर इंटरेस्टेड। आप सुनते हैं कि एक आदमी छोटा सा काम करता है और बहुत अमीर हो जाता है। क्यों? क्योंकि दैट इज हिज और हर इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट। तो प्लीज डिसीजन लेने से पहले इंटरेस्ट का ध्यान रखें। ओके। सेकेंड थिंग इज दैट डिस्कशन। बात करेंगे इससे विथ प्रॉपर पर्सन। अब सपोज एक ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं, ही इज नॉट aware about engineering or medical science, and you want to ask a question, sir, whether I should pursue medical courses from where? उसको क्या मालूम, बेचारे को कुछ मालूम नहीं। तो एक कंसर्न पर्सन से, एक एक्सपीरियंस पर्सन से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक्सपीरियंस इज द फादर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास बुद्धिमानता है। तो जब भी आप क्वेश्चन करें, किसी से डिस्कशन करें, देन यू मस्ट आस्क विथ एन एक्सपीरियंस पर्सन। ओके, जिसके पास कुछ अनुभव हो, कुछ एक्सपीरियंस हो, देन यू विल सक्सीड इन योर लाइफ एंड देन योर डिस्कशन, योर डिसीजन इज राइट। ओके, डिस्कस करेंगे किससे? तो करेक्ट लोगों से। एंड थर्ड इज प्लानिंग, दैट मीन्स प्रॉपर प्लान। अगर प्लानिंग सही है तो आपका डिसीजन सही होगा। अगर प्लानिंग सही नहीं है तो आपका डिसीजन कहीं भी सही नहीं हो सकता। इसलिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, क्योंकि एक डिसीजन आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है और आपकी जिंदगी को आबाद भी कर सकता है। तो आइए इस वीडियो में और भी बहुत सारे फैक्ट को मैं डिस्कस करूंगा। ओके, वन बाय वन। डिसीजन मेकिंग है क्या? इट इज ए चूज और चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव्स, और इसको आप कह सकते हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उनके बीच में से आपको चूज करना है। अब जैसे एक बच्चा जो 12th पास करता है, उसका ये अल्टरनेटिव होता है कि वेदर आई शुड गो मेडिकल साइंस और वेदर आई शुड सेलेक्ट इंजीनियरिंग ब्रांच। तो ये डिपेंड करता है, अल्टरनेटिव है, आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि आपको ये सही हो। ठीक है, तो अल्टरनेटिव बहुत सारे होते हैं। उन अल्टरनेटिव से निकाल के आपको एक सही डिसीजन लेना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, जिसमें आप डिस्कशन भी करें और जिसमें आपका प्लानिंग भी हो। तो इसी के रेलिवेंट, यानी कि आपको अल्टरनेटिव में से किसी एक को चुनना है। ठीक है, तो कैसे चुनेंगे आप, क्या करेंगे आप? इसी के लिए मैं आपको टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम अल्टरनेटिव। फर्स्ट, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये नहीं कि कोई खराब है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अल्टरनेटिव है, माइंड काम नहीं कर रहा, दिमाग नहीं सोच रहा क्या करें। देन व्हाट शुड यू डू? क्या करेंगे आप? तो एट फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड द लाइन, द कोर्स विच यू आर गोइंग टू परस्यू, जिसको आप करना चाहते हैं।
पहले उसको समझ लें कि वो है क्या, वेदर आई एम एबल टू डू इट और नॉट, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। सपोज एक इंसान जो है वो आईएएस बनना चाहे, ठीक है, तो आईएएस बनने के लिए वो अगर कहेगा कि मैं पहले मेडिकल साइंस कवर करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, फिर एमडी बनूंगा, उसके बाद आईएएस की तरफ जाऊंगा, तो ये सही नहीं। लोग क्या सजेस्ट करेंगे, जो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं वो ये सजेस्ट करेंगे, नहीं, यू मस्ट सिलेक्ट एक सब्जेक्ट विच इज क्वाइट हेल्पफुल, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल टू ऑल टू यू। उसको समझिए, जो आपको समझ में आता है उसी पेपर को पढ़ें, फिर आगे जाएं, देन यू कैन अचीव द टारगेट। तो पता ये चला कि बिफोर टेकिंग डिसीजन आपको प्रॉब्लम को समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है, कौन सा पेपर लेंगे तो क्या करना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ लोगों के बारे में मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि पहले इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए किया, फिर जाके बैंक में जॉब कर रहे हैं। भाई तो बैंक में जॉब करना तो देन यू मस्ट सेलेक्ट कॉमर्स, है ना, कॉमर्स लेना चाहिए था। उसके बाद आप बीकॉम करते, एमकॉम करते या फिर कहीं और जाते तो वो ज्यादा बेटर होता। इंजीनियरिंग के बाद एमबीए और एमबीए के बाद फिर बैंक में जॉब, ये कैसा प्रोसेस है। आइए, ये फर्स्ट स्टेप। स्टेप टू, डेवलप अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव को पहले डेवलप करना, पहले ये समझना है कि कौन कौन सा चीज है, क्या क्या हम कर सकते हैं। इसीलिए अक्सर आप जो है करियर मेकर के पास जाते हैं, करियर गुरु के पास जाते हैं कि बताइए सर, आई हैव गॉट सम प्रॉब्लम, देयर इज ए क्योस इन माय माइंड, क्या करें, कैसे जाएं, क्या करें। तो वो आपको बताएंगे कि ये अल्टरनेटिव है, इसमें आप ये करके, मतलब आप इस कोर्स को कंप्लीट करके इंजीनियर बन सकते हो, आप इस कोर्स को कंप्लीट करके आईएएस बन सकते हो, आप बीपीएससी को कवर करके यहाँ जा सकते हो, सिविल सर्विसेज, जो भी चीजें हैं। तो पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अल्टरनेटिव है क्या, ठीक है, अल्टरनेटिव है क्या, कौन कौन सी चीज है जो हमको आगे चल के हेल्प करने वाली है, और कौन सी चीज है जो हमको आगे चल के हेल्प नहीं करने वाली है। तो सेकंड स्टेप इज दैट डेवलप अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव को डेवलप करेंगे। ओके, देखिए, कोर्स की स्टडी जरूरी होती है। इफ यू वांट टू टेक एन एग्जांपल ऑफ ए डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, पहले कोर्स की स्टडी करते हैं। आपसे एक एक बात, इसीलिए दो बातें कही जाती हैं कि डॉक्टर और एडवोकेट से कुछ नहीं छुपाओ, क्या क्या कब कब तुम्हारे साथ हुआ, सारी बातों को बताओ, देन ही विल टेक केयर, देन ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये डॉक्टर और एडवोकेट के बारे में कहा जाता है। आपको करियर बनाना है, तो करियर बनाने की क्या करेंगे, यू मस्ट लुक इनटू द मैटर, मैटर को देखेंगे आप, क्या इवेलुएट द अल्टरनेटिव, कौन कौन से अल्टरनेटिव है। यू नो, नथिंग इज ओनली गुड, नथिंग इज ओनली बैड। कोई भी पेपर, कोई भी सब्जेक्ट सिर्फ अच्छा नहीं होता है, उसमें कुछ खराबी भी होती है, और कोई भी चीज सिर्फ खराब नहीं बल्कि उसमें अच्छाई भी होती है। अब आपको सिलेक्ट करना है, ये अल्टरनेटिव बहुत सारे मिले कि व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कोर्स की स्टडी करें, जो आप करना चाहते हैं, जो डिसीजन, सपोज यू वांट टू ओपन ए बिजनेस, बिजनेस ओपन करना है, तो आप अच्छे बिजनेसमैन को क्या देखेंगे, ही गोज टू द मार्केट एंड एनालाइज द थिंग, एनालिसिस करता है कौन सी चीज करें, कैसे करें, कब कितना इन्वेस्ट करना है। नहीं तो बिना डिसीजन के आप कोई भी काम करेंगे वो बेकार होगा। हमारे टीचर ने मुझे पढ़ाया था, थॉट विदाउट एक्शन इज एब्सर्ड एंड एक्शन विदाउट थॉट इज फॉल। विचार बिना कार्य के बेकार होता है, और कार्य बिना विचार के बकवास होता है। यानी थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू डू। जो भी बोलना है उससे पहले सोचो, जो कुछ करना चाहते हो तो इवेल्युएट करो क्या है इसके अंदर, कैसे क्या करना होगा। ओके, दिस इज द थर्ड एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज दैट मेक द डिसीजन, डिसीजन लेना है। ये एक हिम्मत की चीज है, हिम्मत होगा तो आप डिसीजन ले पाएंगे, नहीं तो इंसान हमेशा केओस में रहता है। दुनिया के हर इंसान के पास अल्टरनेटिव होते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, अब कहाँ जाऊँ, तो उसके लिए आपको मिलना पड़ता है। लेकिन सब कुछ करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद, प्लानिंग करने के बाद, यू हैव टू टेक द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेप, दैट इज मेक ए डिसीजन। आखिर में एक डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेके सिर्फ छोड़ नहीं देना है। नथिंग इज ओनली गुड, नथिंग इज ओनली बैड, कुछ कमियां होंगी, उस कमियों को दूर करने की कोशिश। ओके, देन इफ यू ट्राई टू बी ए सक्सेसफुल मैन, तब आप जाके कामयाब होंगे और आपका डिसीजन सही होगा। यानी डिसीजन को सिलेक्ट करना है, उसके बारे में बात करना है, उसके बारे में इवेल्युएट करना है, और डिसीजन को लेना है और प्रूव करना है कि योर डिसीजन इज राइट। दैट इज द फोर्थ स्टेप। द फिफ्थ स्टेप इज इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन।
मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स आएगी, हर डिसीजन में कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है, उसको हमको दूर करना है। कैसे? हाउ? तो इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है, जो लोगों ने बताया है, जो आपने एक्सपर्ट से सुना है, या जो आपके माइंड में निकल के आता है, उसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, देन योर डिसीजन विल बी राइट, और कोई भी आपकी डिसीजन को कट नहीं कर सकता। ओके, तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग हसन इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।